बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और ईद ख़त्म हो चुकी है, अब चल रही हैं ईद की आफ्टर पार्टीज़। और ये लेयर्स से कपकेक्स आए हैं उमैमा के लिए और उनके स्कूल में है इनकी ईद पार्टी। गो कि अब तो एग्ज़ाम उनके स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, तो उससे पहले पहले बच्चों को अच्छा अच्छा खिला पिला के पार्टीज सारी कराने के बाद फिर उनके एग्ज़ाम से स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, और वो भी अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने कप केक्स मंगवाए थे लेयर्स से, और ये अलग अलग फ्लेवर्स में थे, तो सारे उन्होंने अपने हिसाब से ख़ुद ही लिया था। और ये अफीफ़ा की तैयारी हो रही है, उनको अपनी पार्टी में जो है वो शवरमा लेकर जाना था, तो उनका शवरमा मैंने मॉर्निंग में तैयार किया। जो मैंने चिकन चंक्स लाए थे, सॉरी चिकन शॉर्ट्स लाए थे उनके साथ। तो ये इनकी पार्टी हो जाएगी और इसके बाद इनके पेपर्स स्टार्ट होंगे। अच्छा, मैं पहले जो है ये रोल है, पराठा रोल या शवरमा, इसको मैं फ़ॉइल शीट में रैप करती थी, लेकिन उसमें ये होता था कि स्कूल में थोड़ी देर रखने के बाद, जैसे अगर लंच टाइम तक जब ये खाते थे तो वो थोड़ा सा सॉगी हो जाता था। लेकिन अब जब मैं इसको इम्पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर में रैप करती हूँ तो ये बिल्कुल सॉगी नहीं होता, और जिस टाइम भी खाएं वो बहुत फ्रेश रहता है। तो अब मैं ये लेके आती हूँ बटर पेपर की शीट, पूरा रोल होता है इसमें अलग अलग भी मिल जाते हैं, मगर ये वाला थोड़ा रिजनेबल होता है जिसमें अलग अलग शीट्स होती हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। और ये जो रोल होता है इसमें आप ये कर सकते हैं। और ये एक जो मैं बना रही हूँ, ये असरा का मैं बना रही हूँ, वो अपने साथ लंच में लेकर जाएंगी। और बच्चे अपनी स्कूल पार्टीज़ या अपनी फ्रेंड्स पार्टी को जितना ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो घर में या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करते हैं। तो दोस्त बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला सबको ये नेमत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये हमारी लाइट जा चुकी है और अब हो रहे हैं सुबह के 10:15, और हमारी लाइट की टाइमिंग भी यही है, 10:15 से जाएगी और 11:15 पे आएगी। तो बाकी जगह में तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, बस इस तरह से अपने टाइम टेबल से जाना आना कर रही है। और 10:15 पे इतनी धूप, इतनी तेज़ धूप है कि बहुत लग नहीं रहा कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप है। और पंजाब में इतनी शदीद गर्मी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि इस्लामाबाद का भी मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है। थोड़ी बहुत वहाँ बारिश भी एक दो दफ़ा हो गई है, लेकिन यहाँ तो अभी बिल्कुल भी ऐसा कोई मामला नहीं है बारिश का। और बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस ये थोड़ा सा अच्छा होता है कि कराची की गर्मी में जैसे स्वेटिंग होती है और गर्मी दाने निकल जाते हैं, जैसे प्रिकली हीट्स हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं होती। यहाँ की गर्मी बिल्कुल खुश्क है कि आप अगर गर्मी है, स्वेटिंग भी होगी, लेकिन वो चिप बॉडी में नहीं होता, उसकी वजह से दाने नहीं होते। तो बस ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत। और सेम जैसा मौसम सुबह होगा सारा दिन वैसे ही रहेगा, मतलब अगर सुबह अच्छा है तो पूरा दिन अच्छा रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, और गर्म है अगर तो वो फिर ये नहीं होगा कि कराची की तरह कि शामें ठंडी हो गई दिन गर्म है, वो ओवरऑल गर्म ही रहेगा। तो ये मैंने आपको वेदर अपडेट भी साथ साथ कर दिया है। और अब मैं ये अपनी क्लीनिंग का काम करूँगी, किचन क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं कुकिंग की तरफ आऊँगी। मैं लाई थी ये डिटॉल लिक्विड, जिसमें मैंने क्लीनर का स्प्रे लगाकर और फिर इससे मैंने अपना पूरा काउंटर जो है वो साफ़ किया। बहुत इसकी अच्छी खुशबू है, और जैसे डिसइंफेक्टेड करना होता है
तो उसके लिए बहुत अच्छा है क्लीनर ये वाला, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बिल्कुल एक किचन में जो है ना एक फ़्रेश लुक आ जाती है। तो अगर आपने यूज़ करना हो तो ये रिकमेंडेड है। मुझे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। गर्मियों में जैसे किचन में थोड़ी सी हर चीज़ की बू जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, और हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं जैसे प्याज लहसुन, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। और इस तरह का स्प्रे करें तो फिर कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आते और किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो जी ये बस अब मैं किचन से बाहर निकल चुकी हूँ और ये मैं आई हूँ कमरे में, और इस टाइम जो है मैं अपने बेडरूम वगैरह सारा सही ठीक ठाक करके फिर दोबारा जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री जाऊँगी। हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो लेबॉर्ट्री में गुजरता है। बस हमने सबसे छोटा हम अपनी लेबॉर्ट्री को ही बनाते हैं। हमें अपनी लेबॉर्ट्री सबसे बड़ी बनानी चाहिए, और बेडरूम्स को बस इतना बड़ा बनाना चाहिए कि उसमें एक बेड और एक ड्रेसिंग ईजीली आ सके। जस्ट किडिंग। तो ये अभी मैं अपने सारे बच्चों वगैरह का सबका कमरा ठीक कर रही हूँ। और आजकल जो है वो मदर्स डे पिछले दिनों बहुत ज़ोरों शोर से मनाया गया, और हमारे बच्चों के स्कूल में भी जो है वो एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें सारी मदर्स अपनी बच्चों की चीज़ें शेयर करनी थी कि किसी के बच्चे ने ये बनाया है तो किसी के बच्चे ने वो बनाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम मदर्स को या हमारी मदर्स को किसी एक दिन की ज़रूरत है। ऑनेस्टली आप खुद अपने आप से पूछें कि जितनी भी मदर्स हैं, चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हों या वो हाउस वाइफ हों, कि उनका पूरा दिन अपने लिए कितना स्पेंड होता है और अपने बच्चों के लिए कितना वो टाइम लगाती हैं। तो हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह से करते थे, चाहे वो मदर हो या फादर हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उन्होंने जो अपनी रूटीन्स करनी है। और बच्चे बिल्कुल केयर फ्री होते हैं। जैसे मदर्स को खाना बनाना है तो बच्चों को इसकी कोई टेंशन नहीं होती कि गर्मी है या सर्दी है। उनको ये पता होता है कि हम दोपहर में घर पे जाएंगे, या अभी हमारी मामा ने जो बोला है वो पकाएंगे, फरमाइश हमने की है वो पकाएंगी और हम खाएंगे। और इसी तरह से बाबा से जो हमने या अपने अब्बू से जो हमने फरमाइश की है, तो जब वो ऑफिस से आएंगे तो वो हमारी फरमाइश पूरी करेंगे। तो उनको फिर इस तरह से किसी एक दिन के लिए बांध देना कि जी बस एक दिन आपकी, जैसे मुझसे मेरे बच्चों ने कहा कि बस ठीक है मामा आज आपका दिन है, आज आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने आप लोगों का दिन नहीं बनाया कि बस आज का दिन है आप लोगों का, कि आज आप जो कहेंगे वो मैं आपको पका के दूंगी और आपकी फरमाइश पूरी करूंगी, इसके बाद पूरे साल मुझसे कोई बात नहीं करना। तो जब मैं आपसे कोई ऐसी डिमांड नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि मदर्स के लिए या फादर्स के लिए कोई एक स्पेसिफिक दिन होना चाहिए कि आप उनको उस दिन ग्रीट कर रहे हों या उनको गिफ्ट कर रहे हों चीज़ें। मेरा ख़्याल है वो उतनी उनकी हमारे लिए मेहनत होती है और हमें बनाने में, और हमारी अपनी मेहनत कितनी है अपने बच्चों को बनाने में, उनके टाइम टेबल्स को सेट करने में हमें ख़ुद अपना कितनी जगह पे दिल मारना पड़ता है, अपनी ज़रूरियात अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के उनके लिए करना पड़ता है। सेम एज़ इट इज़ हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए किया होता है। तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई एक दिन होना चाहिए। भाई वो जब तक हयात हैं तमाम दिन उनके हैं, और हर रोज़ उनकी एक जैसी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हर दिन उनकी बात मानी जाए और हर दिन उनका ख्याल रखा जाए। अब आप पे डिपेंड करता है कि हम सोचें कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, उन्हें क्या किस तरह से कंफर्ट दे सकते हैं, और जिस हद तक हम दे सकें हमें ज़रूर इसकी कोशिश करनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के किसी भी दिन को हमें प्रोमोट करना चाहिए, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कंडेम करना चाहिए। और ये जिनका भी कल्चर है, अगर था या है या हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, पता नहीं उनका भी था क्या बनता ही चला गया, तो उन्हें भी ये एहसास दिलाना चाहिए कि पेरेंट्स क्या चीज़ होते हैं और उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में होती है, ताकि वो हर दिन को अपने मदर्स डे फादर्स डे बनाए, बजाय इसके कि वो पूरे साल में एक दिन उसको सेलिब्रेट करें। तो जी ये हो गया हमारी थोड़ी सी बातें भी जो मैंने फ़ील किया, मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपको भी अगर एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और नहीं करते तो उसका रीज़न भी ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और लंच में मैं बना रही हूँ टिंडे आलू की भुजिया और दाल चावल। और आजकल जो है वो गर्मी की सब्जियां हैं सारी, टिंडे लौकी तोरी और देसी और इसमें मैंने डाला है, पहले मैंने हल्की फोड़न डाला है राई कलौंजी और मेथी दाने का, और फिर उसमें मैंने प्याज डाला है। और जब प्याज थोड़ी सी मेरी नरम हो गई, मैंने उसको ब्राउन नहीं किया, सिर्फ नरम किया है, तो उसमें फिर मैंने डाला है
टिंडे और आलू मिक्स करके, और साथ में मसाले में बेसिक मसाला डाला है, लाल मिर्च, हल्दी, नमक। आप चाहे तो टिंडे और आलू में पहले मिक्स कर लें मसाला और फिर उसको डाल दें, और चाहे तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। और साथ में ये मेरे चावल बॉईल हो रहे हैं और पीछे में दाल है, और ये मैं रात के लिए भी हाफ़ प्रिपरेशन कर लूँगी। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटन कीमा, आलू और मटर डाल के, और आलू और मटर मैं बाद में डालूँगी। अच्छा, कीमा भी मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि ये है हाथ का कुटा हुआ कीमा, तो थोड़ा सा गलने में टाइम ज़्यादा लगता है इसको, तो इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। पहले मैंने ये 2 प्याज थी उनको चॉप कर लिया है, और इसमें मैंने फ़ोरन डाला है तेज़पात, लौंग और दालचीनी का। बस मैं इसको थोड़ा सा 2 हाथ घुमाऊंगी, और फिर मैंने इसमें ये सारा मटन का कीमा है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, कीमा वैसे तो हम कढ़ाई या नॉर्मल देगची में बनाते हैं, लेकिन ये चूँकि हाथ का कीमा है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए मैंने इसको कुकर में गलाया है। और बस ये मैं इसमें डाल के और बेसिक मसाले डालूँगी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, और साथ में लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसको एक तो प्याज का अपना पानी होता है, प्लस ये कि जो कीमा है उसका पानी है और टमाटर का अपना पानी है। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर जब मैं इसमें आलू और मटर डालूँगी तो ये कीमा बिल्कुल ही गल जाएगा। अच्छा, टमाटर जो है वो मैं इस तरह से काट के और ग्राइंड करके और इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये बहुत आसानी भी रहती है मुझे, और आजकल जो है वैसे टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं। लाहौर में जो है वो 70 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मैं वैसे ही इसको फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन अगर इस तरह से जब सस्ते हों टमाटर तो आप उनको फ्रीज़ कर लें, तो वो जब महंगे हो जाते हैं तब भी काम आ जाते हैं। तो इस तरह से मुझे बहुत आसानी रहती है, और जब सालन में ऐसे टमाटर के छिलके ऊपर से नहीं आते तो वो अच्छा लगता है मुझे। और ये मैं दाल जो है वो बघार रही हूँ, जिसमें मैंने ज़ीरा और साबित लाल मिर्च, बस ये 2 चीज़ों का मैंने बघार लगाया है दाल को। और ये मेरा दोपहर का लंच रेडी हो गया, और ये कुकर अपना विसल कर रहा है। इसको थोड़ी देर बाद मैं बंद कर दूंगी क्योंकि ये मुझे अभी तो नहीं निकालना, ये मैं रात के लिए तैयार कर रही हूँ। अच्छा, गर्मियों में ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दिन इतना लंबा होता है कि आप ज़्यादातर अपना काम कुकिंग वगैरह का रात के लिए ना रखें, दिन में बनू के फ़ारिग कर दें, ताकि रात में फिर वो पढ़ने लिखने का जो टाइम होता है वो भी मिल जाए और आपका डिनर जो है वो रेडी हो जाए। बस जिस टाइम भी आपने खाना हो फटाफट खा लें। और अभी शाम का टाइम है, मैंने अब इसको कीमे को अच्छे से भून दिया है। अच्छा, मैं एक और टिप आपको दे दूं, मुझे भी पहले ये बात नहीं पता थी। मैंने कौकब ख्वाजा का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने ये कुकिंग टिप अपनी दी थी कि जब हम सालन बनाते हैं और उसमें अगर कभी तेल ऊपर नहीं आ रहा होता तो उसकी एक रीज़न कम तेल डालने के अलावा जो रीज़न है वो ये भी होती है कि सालन में नमक कम होता है। तो ये बात मुझे 2-3 दफ़ा मैंने इसको आजमाया, तब मुझे समझ में आई कि हाँ ये बात सही है कि जिस दिन मेरा जैसे सालन में चखती नहीं हूँ नमक मिर्च, तो अगर वाकई सालन में नमक कम हो तो वो ये हुआ है कि तेल ऊपर नहीं आता। तो ये भी एक टिप थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अब जो है मैंने इसको कुकर को विसल या वेट नहीं दिया, बस मैंने इसको हल्का सा ढक के और साथ में बस अब ये मैंने आलू और मटर डाला था, ये गल जाएगा तो मैं इसको गार्निश करूँगी हरा धनिया और हरे मिर्च से। और ये मेरी शाम की चाय बन रही है। चाहे गर्मी कितनी ही क्यों ना हो, चाय के बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है। और ये जो किचन का हाल है ये है, अब बस मेरी बस हो गई है। मेरे सारे कामों में, सब कामों में सबसे बोरिंग और मुश्किल काम मुझे लगता है कि मैं सारे बर्तनों को अंदर रखूं वापस अपनी जगह पे। तो अभी मैं अपनी एक और जो है वो छलनी निकाल के अपनी चाय छान के पी लूँगी, और किचन को ये बर्तनों के रखने का काम ये असरा करेंगी। अब वो चाहे शाम में करें या वो रात में मज़ीद बर्तन सजा कर फिर उसके बाद रखें, लेकिन रखेंगी वही। और मैं अपनी अब चाय पीऊँगी, और जो है वो ये मेरा फ्री टाइम होता है। इस टाइम के बाद बस थोड़ा सा टीवी देखना हुआ तो वो देखा, और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। और जनाब अब जो है वो पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो बैठ के फिर पेपर्स की तैयारी होगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।